ये कहानी ऐसे लोगों की है जो इंसानों को मार के खाते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक नए कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम एलिक और वाइफ का नाम नोरा होता है। इस कपल की रिसेंटली 2 महीने पहले ही शादी हुई होती है और ये कपल अपनी लाइफ के फर्स्ट वेडिंग ट्रिप पे जा रहे होते हैं। लेकिन अब नोरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो एलिक से कहती है कि हम आज रात यही किसी मोटल में रुक जाते हैं और सुबह फ्रेश होके अपना वेडिंग ट्रिप कंटिन्यू कर लेंगे। एलिक अपनी वाइफ को थका देख के उसकी बात मान लेता है क्योंकि वह खुद भी काफी देर से ड्राइव करके थक चुका था। एलिक कंट्री साइड पे एक पुराने मोटल पर कार रोक लेता है। यहाँ इस कपल को एक बहुत ही अजीब फीलिंग आती है जब वो देखते हैं कि मोटल के बाहर एक भी इंसान नहीं है, बस कुछ कार्स ही है। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि कभी भी किसी मोटल के बाहर ऐसा वियर्ड सीन देखने को नहीं मिलता। खैर, एलिस और नोरा इस बात को इग्नोर करते हुए मोटल में एंटर करते हैं और रिसेप्शन से अपने लिए एक रूम बुक करने का सोचते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर जब ये कपल पहुंचता है तो वो देखते हैं कि होटल का मैनेजर जमीन से कुछ खून के दाग धब्बे साफ करता नजर आता है। ये क्रीपी वियर्ड सीन देखकर नोरा और एलिक मोटल से बाहर जाने का सोचते हैं। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए होटल का मैनेजर फौरन उनके पास आता है और इनको कन्विंस कर लेता है कि वो रात वहां गुजार ले। मैनेजर की इतनी रिक्वेस्ट करने पर अब एलिक और नोरा वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते। कुछ घंटे गुजरने के बाद ही कपल बस अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक से इनके रूम के बीच में एक आदमी जिसने बहुत क्रीपी सा मास्क पहना होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है, वो कहीं से आ जाता है। वो ये हथौड़ा इन दोनों के सर पे मारता है जिसकी वजह से यह दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है जहाँ पे नोरा और एलिक पे ही फोकस किया जाता है। इनके सामने वही वियर्ड मास्क पहने हुए लोग होते हैं जिनके मास्क पे डिफरेंट किस्म के एनिमल बने होते हैं। अब वो इस कपल को एनिमल केजेस में बंद करके एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। वहाँ एरिक और नोरा को देखने को मिलता है कि उनकी तरह और लोग भी पिंजरे में बंद हैं। ये सब वही लोग थे जो इस मोटल में रुकने के लिए आए थे। इनको यहाँ पर क्यों लेकर आया गया था ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और बेचारी नोरा इस सब को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी 3-4 लोग जिन्होंने मास्क पहना हुआ था इस फार्म में एंटर करते हैं। वो नोरा के पास वाले केज में एक टीनेज लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसके हाथ पांव को काट देते हैं और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को निकालकर एक लोहे की बाल्टी में डाल देते हैं और बाकी जो कुछ वेस्ट बचता है उसको बहुत बेरहमी से खाकर उस लड़की को मार देते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, यह सब करने के बाद वो एक और केज की तरफ जाते हैं जहां एक औरत से उसके बच्चे को छीनकर उसको एक मिक्सर में डाल देते हैं और इसका मकसद ये था ताकि वो उसका मीट फार्म में मौजूद बाकी सब लोगों को खिला सके। उसी टाइम पर हमें स्क्रीन पे होटल का मैनेजर देखने को मिलता है। वो इन सब मास्क पहने हुए लोगों का एक तरह से लीडर है जो इन लोगों के साथ मिलके द एनिमल बर्बस नाम की एक कम्युनिटी बहुत समय से चला रहा है जहां वो अपने मोटेल पे आने वाले लोगों को ऐसे बेहोश करके अपने फार्म में लाता है ताकि वो इनको ऐसे ब्रूटल तरीके से मार के अपने बर्बेरिस कम्युनिटी के लोगों के साथ खा सके जो कि बेसिकली एक कैनिबल लोगों का ग्रुप है। एलिक किसी तरह नोरा को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वह बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब नोरा एलिक को बियर ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से नोरा को अपने पीछे से कुछ मास्क पहने हुए लोग अपनी तरफ आते नजर आते हैं। इनको देख के नोरा एलिक को छोड़ के पास ही की झाड़ियों में छुप जाती है। वो मास्क पहने लोग जब एरिक को इस कंडीशन में देखते हैं तो पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है जिसको वो उठा के एरिक के सर पर मार देते हैं। नोरा अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर बहुत रोती है और इसके बाद वो पीछे रोड की तरफ भागने की कोशिश करती है। वो भाग ही रही होती है कि उसको अपनी नजरों के सामने एक ब्लू बस नजर आती है। नोरा कुछ भी सोचे बगैर उस बस की तरफ भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। खैर, उसको यह नहीं मालूम था कि जिन लोगों से वह बच के भाग रही थी वो वापस उन्हीं के पास पहुंच गई है। उस बस में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। और इस सस्पेंस के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप चाहे तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।